हेलो बच्चों, आज का वीडियो है पॉलिनोमियल के एक बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट पे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज गिवन इन द फिगर, आइडेंटिफाई द साइन ऑफ a b एंड c। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, हमें एक ग्राफ दिया जाएगा, उस ग्राफ को देख के हमें ए बी सी का साइन बताना होगा। बच्चों, यहाँ पे जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये पॉलिनोमियल कैसा है? ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसके ग्राफ के बारे में बात करें बच्चों, तो इसका ग्राफ हम लोगों ने पढ़ रखा है। इसका ग्राफ का कैसा शेप होता है? पैराबोला शेप होता है। और यहाँ पे जो हमें फिगर भी दिया हुआ है एक पैराबोला शेप का है। और क्या जानते हैं इसके बारे में? इसके जीरोज कितने होते हैं? जीरोज होते हैं 2, या कह सकते हैं डिग्री भी कितनी होती है बच्चों? डिग्री होती है 2। अब देखिए, इस ग्राफ को देख के हमें ए बी सी का साइन बताना है। बच्चों, अगर ये पूरा वीडियो अगर आप देख लेंगे ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप 5 से 10 सेकंड में निकाल पाएंगे। वैसे अपने आप में एक बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट है। इसका जो अभी हमें एक लेटेस्ट क्वेश्चन देखने को मिला था, आर्यभट्ट गणित चैलेंज के लेवल 2 में देखने को मिला था। वैसे ये वाला टॉपिक ना बहुत डिटेल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्लास 11th में आता है, लेकिन ये क्योंकि क्लास 10th में भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसका क्या हो जाता है, एक बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट हो जाता है। आइए पहले देखते हैं ए बी सी को हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, कौन पॉजिटिव है और कौन निगेटिव है। देखिए बच्चों, ए के बारे में तो हम लोग जानते हैं अच्छी तरीके से। अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा? इसका ग्राफ कैसे बनता है? इसका ग्राफ बनता है ओपन अपवर्ड्स। कैसा बनता है बच्चों? ओपन अपवर्ड्स। अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो, और अगर ए लेस देन 0 है तो कैसा बनता है बच्चों? ओपन डाउनवर्ड्स। तो ए के बारे में तो हमें कोई दिक्कत नहीं, जो भी हमें ग्राफ दिया होगा, जैसे इसके पहले वाला ग्राफ दिया हुआ था ना, जो ग्राफ हमें दिया हुआ था, देखिए ओपन क्या है? डाउनवर्ड्स है। इसका मतलब ए होगा लेस देन 0। तो ए डिसाइड करने में तो बच्चों हमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। हमें बहुत डिटेल में पढ़ रखा है ए ग्रेटर देन 0 और ए लेस देन 0 दोनों पे ग्राफ कैसा होता है? ओपन अपवर्ड्स एंड ओपन डाउनवर्ड्स। तो ये तो हमारा ए वाला कॉन्सेप्ट पूरा हो गया, ये देख लेंगे हम लोग। अब बात करते हैं बच्चों पहले सी के बारे में। देखिए, हमें जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है y इक्वल टू क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब एक काम करते हैं बच्चों, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं x इक्वल टू 0। जब x इक्वल टू 0 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये टर्म 0 हो जाएगा भाई। x का स्क्वायर करेंगे 0 का स्क्वायर 0, और यहाँ पे भी 0 करेंगे तो ये भी हो जाएगा 0। जब ये दोनों 0 आ जाएगा तो क्या होगा? यहां से आएगा बच्चों y इक्वल टू सी। कितना आ जाएगा? y इक्वल टू आ जाएगा c। अब ये बताइए हमें x इक्वल टू 0 कहां पे होता है? x इक्वल टू 0 कहां पे होता है? x इक्वल टू 0 हमारा होता है बच्चों, x इक्वल टू 0 होता है इस पे होता है ना, कहां पे? y एक्सिस पे होता है। y एक्सिस पे हमेशा क्या होता है? x इक्वल टू होता है 0। इसका मतलब जो y इक्वल टू c निकल रहा है ना, ये क्या हमारा निकल रहा है? y इंटरसेप्ट निकल रहा है। y इंटरसेप्ट इक्वल टू कितना आ रहा है? c निकल के आ रहा है। इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है बच्चों? इसका मतलब ये है कि अगर y पॉजिटिव है, ग्राफ देख के आसानी से बता देंगे कि जो हमारा ग्राफ है y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है? x एक्सिस के एबव में कट कर रहा है कि x एक्सिस के बिलो में कट कर रहा है? अगर x एक्सिस के एबव कट कर रहा है, इसका मतलब y पॉजिटिव तो c पॉजिटिव। यहां से क्या निकल के आ रहा है बच्चों? यहां से निकल के आ रहा है अगर y ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा? c ग्रेटर देन 0 होगा। अगर y लेस देन 0 है तो क्या हो जाएगा? c लेस देन 0 होगा। और y पॉजिटिव निगेटिव कैसे देखेंगे? ग्राफ को देखेंगे, वो y एक्सिस पे कट कहां कर रहा है? इस x एक्सिस के ऊपर कट कर रहा है, यहां हमारा y पॉजिटिव होता है और बिलो क्या होता है? y नेगेटिव होता है। तो हमें नहीं लग रहा है बच्चों अब c में भी कोई डाउट रहेगा। चलिए, a और c का मामला क्लियर हो गया। अब b के ऊपर बात करते हैं, b का साइन कैसे डिसाइड करेंगे। देखिए, यहां पे बच्चों एक चीज अपने दिमाग में सेट करनी पड़ेगी। देखिए, इसका प्रूफ के लिए अगर हम जाएंगे ना तो वो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, अभी हमारे वो सिलेबस का भी पार्ट नहीं है। जो भी पैराबोला का शेप बनता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, उसके वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होता है ना, क्लास 10th में हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, लेकिन उसके वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होता है वो हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं बच्चों? -b/2a एंड -d/4a। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला ये कितना होता है बच्चों? ये होता है -b/2a, -d/4a। अभी आप समझ रहे होंगे भाई ए बी सी तो समझ में आ रहा है, डी क्या होता है? तो डी वही होता है बच्चों b² -4ac डिस्क्रिमिनेंट, जो आप लोगों ने सीधा फार्मूला नहीं पढ़ के रखा है, -b प्लस -√d/2a। तो यहाँ पे डी क्या होता था? डी होता था b² -4ac। इसका मतलब क्या निकल के आया बच्चों? किसी भी पैराबोला के वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं बाय द फॉर्मूला -b/2a एंड -d/4a। तो अपने दिमाग में बैठा लीजिए बच्चों, किसी भी पैराबोला के वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होता है -b/2a एंड -d/4a। बस अगर इतनी बात दिमाग में सेट हो गई बच्चों, तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, हम लोग b का भी साइन डिसाइड कर पाएंगे। कैसे? थोड़ा सा और देखते हैं। देखिए, यहां से हमें ये बात समझ में आ गई ना कि जो हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है पैराबोला शेप का होता है, उस पैराबोला का
जो कोऑर्डिनेट होता है उसके वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला का जो कोऑर्डिनेट होता है कितना होता है बच्चों, इसका कोऑर्डिनेट होता है -b/2a एंड -d/4a है बच्चों, थोड़ी सी गलती हो गई, -d कितना है यहाँ पे देखिए -d/4a है, मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूं, कितना होगा -d/4a, -b/2a एंड -d/4a। अब देखिए हमारा a और c का साइन डिसाइड हो चुका है, अब हमें करना है b का साइन। तो b कहां पे आ रहा है भाई, b आ रहा है x कोऑर्डिनेट, देखिए यहीं पे तो आ रहा है ना, यहीं पे आ रहा है, a हमें पता है और b के बारे में हमें पता करना है। और हम ग्राफ देख के भाई ये तो पता कर सकते हैं ना कि वो ग्राफ का जो x कोऑर्डिनेट है y एक्सिस के राइट में है कि लेफ्ट में है। हमें पता है अगर y एक्सिस के राइट में है तो x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, और अगर लेफ्ट में है तो क्या होता है, नेगेटिव होता है। राइट में है तो क्या होता है, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। भाई x को पॉजिटिव और नेगेटिव कौन डिसाइड करता है, y एक्सिस करता है। अगर हमारा x कोऑर्डिनेट, इसीलिए फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है एंड सेकंड एंड थर्ड में क्या होता है, x कोऑर्डिनेट हमारा नेगेटिव होता है। देखिए वर्टेक्स ऑफ पैराबोला क्या हो गया, -b/2a एंड -d/4a। अब a के बारे में तो हमें पता लग चुका है, तो हम लोग b कैसे डिसाइड कर सकते हैं, उसके x कोऑर्डिनेट से, जो उसके वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है यहीं पे b आ रहा है, तो क्या करते हैं, थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं बच्चों। जो वर्टेक्स होगा पैराबोला का उसका x कोऑर्डिनेट -b/2a अगर y एक्सिस के राइट में है तो पॉजिटिव, लेफ्ट में है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो दो केसेस यहां से बनेंगे, जो x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का -b/2a या तो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा या तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव किस केस में होगा, जब x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ऑफ पैराबोला का क्या होगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ऑफ पैराबोला क्या होगा, नेगेटिव होगा या तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दो ही चीज हो सकती है, जो x कोऑर्डिनेट होगा वो नेगेटिव होगा और पॉजिटिव होगा, दो में से एक चीज हो सकता है। अभी बात कर भी लिया, पॉजिटिव कब होता है, जब पॉजिटिव होगा कब हमारा, जब इस y एक्सिस के राइट में होगा, इस y एक्सिस के कहां पे होगा, राइट में होगा, तो हमारा x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। जैसे ये देखिए, ये इसका क्या नाम है, वर्टेक्स पॉइंट है, तो यहां का कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, -b/2a, -d/4a, यही कोऑर्डिनेट होगा वर्टेक्स का। अब देखिए ये y एक्सिस के राइट में है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या आएगा बच्चों, ये वाला कोऑर्डिनेट कैसा आएगा, ये कोऑर्डिनेट आएगा पॉजिटिव, ये एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। एक पॉजिटिव वैल्यू आने का मतलब है बच्चों -b/2a क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है ना x कोऑर्डिनेट, y एक्सिस के राइट में है। अब इसमें क्या करना है बच्चों, थोड़ी सी इक्वलिटी लगानी है। आप लोगों ने पढ़ रखा है अगर -x ग्रेटर देन 0 होता है, तो अगर हमें इस इक्वलिटी को सॉल्व करना है तो यस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो क्या करना पड़ता है बच्चों, हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं ना, यहाँ पे एक ऑप्शन तो ये होता है यस को उधर भेज दो, जब x उधर जाएगा और 0 इधर आएगा तो -0 होगा, तो वो 0 ही रह जाएगा। और इसको दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, अगर -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, -1 से मल्टीप्लाई करिए, -x और -1। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होगा, -1 इंटू 0 होगा। हम क्या कर रहे हैं, x को पॉजिटिव बनाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है बच्चों, इसलिए हम थोड़ा सा टाइम लेके समझा रहे हैं। इक्वलिटी का साइन क्या होता है बच्चों, चेंज होता है। क्या होता है, इक्वलिटी का साइन चेंज होता है। -x -1 करोगे तो x हो जाएगा और ये हो जाएगा <0, x होगा <0। यही बात देखिए यहाँ से भी सेम आंसर है, यहाँ से, मतलब यहाँ भी हम समझाना क्या चाह रहे थे बच्चों, अगर वेरिएबल नेगेटिव है या आप -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वलिटी के केस में, तो इक्वलिटी का साइन भी चेंज होता है। यहाँ पे जब हम क्या करेंगे, या तो एक काम कर लो, आप इसको क्या करो, ट्रांसपोजिशन करके उधर भेज दो, और नहीं तो जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, b/2a हो जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों <0, इक्वलिटी का साइन भी चेंज होगा। अब देखिए ए पॉजिटिव और नेगेटिव हमें पता है, उसके आधार पर क्या करेंगे, बी को हम लोग डिसाइड कर लेंगे। एक बात बच्चों फिर से बता रहा हूं, बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में सेव कर लो, अगर कहीं पे नेगेटिव है इक्वलिटी के केस में, आप -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो इक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। यहाँ -b/2a था, हमें इसको पॉजिटिव करना था, तो पॉजिटिव करने के लिए हमने क्या कर दिया, -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, और इक्वलिटी का साइन जो ग्रेटर देन था वो क्या हो जाएगा, <0। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट देखिए y एक्सिस के कहां पे आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है। जब लेफ्ट में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जब नेगेटिव हो जाएगा तो क्या होगा, -b/2a होगा <0। अब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बच्चों, b/2a होगा <0। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए एक दो क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। आइए एक क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। देखिए द ग्राफ ऑफ, जो सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिया था, ग्राफ ऑफ y = ax² + bx + c इज गिवन इन द फिगर, आइडेंटिफाई द साइन ऑफ a b एंड c। अब देखिए कैसा है, ओपन डाउनवर्ड्स है ना, ओपन डाउनवर्ड्स या फेसिंग डाउनवर्ड्स। देखिए ग्राफ इसका कैसे है, ओपन अपवर्ड है कि ओपन डाउनवर्ड है, तो ओपन डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ एकदम फैल रहा है, खुला हुआ है। इसका मतलब क्या होगा, a होगा <0, a होगा <0। भाई अगर ऊपर की तरफ होता, ओपन अपवर्ड होता, a <0 होता, तो क्या हो जाएगा, a <0 होगा। अब देखिए आपको मिल गया y इंटरसेप्ट भी मिल गया, ग्राफ y एक्सिस को कहां कट कर रहा है, यहां पे कट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, y = c हम लोगों ने निकाला था ना, y = c निकाला था, तो y <0 है,
तो क्या होगा, सी भी ग्रेटर देन 0 होगा। यहां से दिख रहा है ना, एक्स एक्सिस के एबव कट कर रहा है ग्राफ, तो क्या होगा हमारा y पॉजिटिव होगा। जब y पॉजिटिव तो c पॉजिटिव, ए और सी का काम हो गया। अब देखिए इसका वर्टेक्स ये है ना, इसका वर्टेक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका x कोऑर्डिनेट होगा। ये क्या होगा बच्चों, इसका x कोऑर्डिनेट होगा। और x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है कि निगेटिव है, x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, ये क्या है बच्चों, देखिए y एक्सिस के राइट में है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होने का मतलब क्या होगा, -b/2a होगा ग्रेटर देन 0। -1 से भी बोला था मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, b/2a लेस देन 0। ठीक है, b/2a लेस देन 0 होना चाहिए। अब देखिए a निगेटिव है, a क्या है बच्चों, यहाँ पे निगेटिव है। जब a है निगेटिव तो ये हो जाएगा निगेटिव, और इसको होना है लेस देन 0। तो अब आप खुद बता दीजिए यहाँ पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। अगर इसे होना है लेस देन 0, अगर यहाँ पे निगेटिव कर देंगे तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये इक्वलिटी फिर गलत हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ क्या होना चाहिए बच्चों, यहाँ होना चाहिए पॉजिटिव। जब यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा तो यहाँ है कौन, b, तो होगा b ग्रेटर देन 0। इसका आंसर क्या होगा, b ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0। आई होप बच्चों समझ में आ गया अच्छी तरीके से। अगर आ गया है तो वीडियो को पॉज करिए, अगले वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, उसके बाद अपना आंसर मैच कराइए। चलिए, ये हमारे पास एक और ग्राफ दिया है, यहां पे भी हमें क्या करना है बच्चों, ए बी सी का साइन बताना है। देखिए फेसिंग अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, फेसिंग क्या है बच्चों, फेसिंग है ये भी डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड है। जब फेसिंग डाउनवर्ड है तो ए क्या होगा बच्चों, लेस देन 0 होगा, ए होगा लेस देन 0। अब बताइए यहाँ पे ये है ना y इंटरसेप्ट, y कितना है, y है इस बार निगेटिव। जब y है निगेटिव तो हमारा क्या हो जाएगा, c भी निगेटिव हो जाएगा। चलिए ए का काम हो गया, c का काम हो गया। अब देखिए ये क्या है, ये इसका वर्टेक्स है, ये क्या है बच्चों, इसका है वर्टेक्स। और वर्टेक्स के बाद ये है x कोऑर्डिनेट, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, इस बार ये क्या है, निगेटिव है, क्योंकि y एक्सिस किधर है, लेफ्ट में है। तो यहाँ पे -b/2a, -b/2a ये है लेस देन 0। सो -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो इक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज होगा, b/2a ग्रेटर देन 0, b/2a ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से बताइए a निगेटिव है तो इसका मतलब ये क्या आएगा बच्चों, ये आएगा निगेटिव, ये आएगा निगेटिव। अब देखिए इसे ग्रेटर देन 0 होना है, तो जब अगर ये इसको पॉजिटिव कर दोगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस ग्रेटर देन 0 तो हो ही नहीं पाएगा। इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, यहाँ भी आएगा निगेटिव। यहाँ पे जब निगेटिव आएगा ना तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तभी जाके इक्वलिटी ट्रू हो पाएगी। इसका मतलब यहाँ पे भी निगेटिव आएगा, तो यहाँ आंसर क्या आएगा बच्चों, बी भी लेस देन 0 आएगा। क्या होगा, b भी लेस देन 0 आएगा, क्योंकि a निगेटिव है, a निगेटिव मतलब डिनोमिनेटर निगेटिव, और इसे ग्रेटर देन 0 होना है, तो ये माइनस और माइनस मिलके ही प्लस होगा ना। अगर एक माइनस है तो दूसरा भी माइनस करना पड़ेगा, सो दैट माइनस माइनस क्या हो जाए बच्चों, प्लस हो जाए, माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस हो जाए। इसका मतलब क्या होगा, b भी लेस देन 0 होगा। तो यही इसका क्या होगा, तीनों का साइन होगा। आई होप बच्चों वीडियो अच्छा लगा है, कुछ नया सीखने को मिला है आपको। अगर सीख लिया है तो 2 क्वेश्चन और हमारे पास में है, आप वीडियो को पॉज करिए। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं ना, वीडियो को पॉज करिए और बिल्कुल भी मत सोचिए कि हमारे ये काम का है कि नहीं है, सीख लीजिए आगे। 100% कह रहे हैं ना, यहाँ से आपको दिखेगा एनडीओग्राम में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं, एडवांस कॉन्सेप्ट है बच्चों ये। अब देखिए इन दोनों का हमें क्या करना है, ए बी सी का साइन बताना है दोनों ग्राफ का। ग्राफ 1 के बारे में बात करते हैं। ये क्या है बच्चों, ये है फेसिंग डाउनवर्ड। क्या है, फेसिंग डाउनवर्ड। जब फेसिंग डाउनवर्ड है इसका मतलब क्या होगा, ए लेस देन 0 होगा। ए लेस देन 0 हो गया। y इंटरसेप्ट देखिए, y ग्रेटर देन 0 है, तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, c भी हमारा पॉजिटिव होगा। c क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, कैसे पॉजिटिव हो गया, क्योंकि देखिए ना y इंटरसेप्ट जो है ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो गया, क्योंकि फेसिंग डाउनवर्ड है तो ये नेगेटिव हो गया। अब ये इसका वर्टेक्स है, ये क्या है बच्चों, इसका वर्टेक्स है, और ये वर्टेक्स का क्या है, x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट में ही b लगा हुआ है, तो यहीं से हम लोग साइन डिसाइड करेंगे ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। x कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, ये क्या है बच्चों, ये है पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव। देखिए ना y एक्सिस के राइट में है, जब ये पॉजिटिव होगा, जब ये क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव, इसका मतलब -b/2a क्या होगा, ग्रेटर देन होगा 0। जब ये ग्रेटर देन 0 होगा तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वलिटी का साइन चेंज होगा, b/2a लेस देन 0, b/2a लेस देन 0। अब देखिए यहाँ पे a क्या है, निगेटिव है, इसका मतलब ये क्या आएगा बच्चों, ये आएगा निगेटिव आएगा। यहाँ पे आ रहा है निगेटिव और इसे होना है लेस देन 0। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा। अगर निगेटिव कर दोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस तो 0 से बड़ा ही होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। तो प्लस माइनस ये माइनस में आएगा, अब ये इक्वलिटी ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या रखा हुआ है, b, तो क्या आएगा, b आएगा पॉजिटिव, b होगा पॉजिटिव, b होगा हमारा पॉजिटिव या b ग्रेटर देन 0। आपको लग रहा होगा सर थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया रहता है ना, ऑटोमेटिक आपका सेट हो जाएगा अच्छी तरीके से। थोड़े से आप जब क्वेश्चन कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत आसानी से निकल जाएगा जल्दी।
चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहां पे क्या है, फेसिंग अपवर्ड। क्या है ग्राफ, फेसिंग अपवर्ड। फेसिंग अपवर्ड है तो क्या होगा, ए ग्रेटर देन जीरो। ए ग्रेटर देन जीरो, ये क्या है आपका वाई इंटरसेप्ट है, वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव तो क्या हो जाएगा, सी होगा ग्रेटर देन जीरो, सी होगा ग्रेटर देन जीरो। ये क्या है, वर्टेक्स है, वर्टेक्स है, वर्टेक्स का ये है एक्स कोऑर्डिनेट, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, पॉजिटिव है तो क्या होगा माइनस बी अपॉन टू ए ग्रेटर देन जीरो। माइनस वन से कर दीजिए मल्टीप्लाई, बी अपॉन टू ए लेस देन जीरो। जब बी अपॉन टू ए लेस देन क्या है बच्चों, जीरो है, जब बी अपॉन टू ए लेस देन जीरो है, ए क्या है पॉजिटिव है तो नीचे इस बार क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ए पॉजिटिव है ना तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। अब इसे क्या होना है, लेस देन जीरो। तब आप खुद बता दीजिए यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, न्यूमरेटर में निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा बच्चों, निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ आएगा निगेटिव। क्या आएगा बच्चों, निगेटिव आएगा, क्योंकि प्लस माइनस, माइनस आएगा तभी तो इक्वल टू होगी ये, तभी तो जीरो क्या होगा, निगेटिव से बड़ा आएगा, इसका मतलब यहाँ निगेटिव होना चाहिए। जब यहाँ निगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, ये किसकी जगह पे आ रहा है, बी, तो बी होगा निगेटिव तो होगा बी लेस देन जीरो। क्या हो जाएगा, बी होगा लेस देन जीरो। तो ये पूरा था बच्चों कॉन्सेप्ट अपने आप में। कैसे लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट चैनल पे पड़े हुए हैं, ट्रिक में, कॉन्सेप्ट वाले में, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे ना तो वहां आपको पूरा सीक्वेंस में मिल जाएंगे वीडियो सारे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों, और भी बच्चों को, अपने दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब भी इस तरह का आपका कोई लेटेस्ट वीडियो आए, नया वीडियो आए ना, तो सबसे पहले आपको मिल जाए। और जहां पे भी आप अपना नोट्स बनाते हैं ना, वहां नोट्स में क्या करिए, सारे कॉन्सेप्ट को आप लिखते जाइए, अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को लिखते जाइए, क्वेश्चन लिखते जाइए। क्या होगा, आप देखिएगा इस तरीके से अगर आप 100, 150, 200 कॉन्सेप्ट अगर आप क्लास 10th लेवल पे एडवांस सीख चुके होंगे ना, तो आपके पास सभी बच्चों से एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट होगा जो आपको किसी भी अच्छे एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।